हेलो वैरियस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वैरियस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टडी हब वैरियस आपके लिए लेके आया पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट नाउन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो उसी पार्ट्स में से एक पार्ट हमारा है नाउन। ठीक है, नाउन में हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। पहले इसको थ्योरिकल देखेंगे, प्रोनाउन होता क्या, इसके रूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउन होता क्या है, तो बात करें वहाँ नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? संज्ञा। ए नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, जब हम नाउन कहते हैं किसी व्यक्ति स्थान के नाम को हम संज्ञा ही कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे संज्ञा मतलब कोई भी वस्तु हो जाए, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो नाउन सी है। मैटर में जो भी चीज़ है सब नाउन सी है। अब वो नाउन्स में कौन से नाउन होते हैं, अब उसको हम देखते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जैसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। ए प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसमें से पर्सन, इसमें क्या प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो उसमें सिर्फ जो है व्यक्ति के नाम अथवा स्थान के नाम ही। ठीक है, जैसे राम, अलवर, टॉम, किसी चीज़ का नाम। जैसे आपका कोई नाम रख दिया जाए, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी हो, तो जो रिफर्स करता है वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन की खासियत ये होती है कि उसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है राम इज़ माई फ्रेंड। इसमें देखिए राम हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। और बाकी माई फ्रेंड वगैरह, फ्रेंड हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। फ्रेंड हमारा कोई भी हो सकता है। अब देखिए बात करते हैं। आई लिव एट अलवर, हम अलवर में रहते हैं। अलवर हमारा क्या है? प्लेस का नाम हो गया, तो हमारा नाउन है। सर इसको वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग को मस्ट जो है वो है इसके रूल्स जो होते हैं। नाउन के जो रूल है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आते हैं, एग्ज़ाम में तो नाउन के डिफिनेशन वगैरह तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो रूल्स के बेस पर सारे आते हैं। तो हम लोग ऐसे इसको देखते हैं, इसके डिफिनेशन को। बाकी हमें जो मेन हाईलाइट करना है वो हमारा रूल्स है। कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन इज अ नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस अथवा थिंग इन अ जनरल सेंस। यूजुअली यू शुड राइट इट विथ अ कैपिटल लेटर्स ओनली व्हेन इट्स बिगिन अ सेंटेंस। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा कॉमन नाउन क्या होता है, जिसे कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के बोध हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तुओं का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन, जो पूरे जनरेशन को, तब पूरे वंश का बोध करा दे। जैसे हमारा हो गया, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा जो कॉमन नाउन होता है, जातिवाचक होता है, वो पूरे वंश का ही बोध कराता है। जैसे हमारा हो गया किंग। अब किंग में कई सारे किंग, तो पूरे जात का बोध करा रहा है, पूरे अपने वंश का बोध करा रहा है। जैसे हो गया बॉय, गर्ल्स, सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। जात में पूरी जात से पूरे पूरे कम्युनिटी का बोध होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्टिव नाउन हमारा जो होता है समूहवाचक। अब देखिए ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। क्या पूरे ग्रुप का जो बोध कराए, जैसे कोई ग्रुप तो एक लोग से बनकर पूरे ग्रुप का बोध कराए। और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोक ऑफ अ होल, मतलब पूरे संपूर्ण। ठीक है, एज ए यूनिट, जैसे हमारा टीम, पूरा यूनिट समूह को जैसे बोलते हैं, टीम हो जाए, कमेटी हो गया, आर्मी एक्सेप्टा एक्सेप्टा, ये हमारे सारे क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब एक विशेष ध्यान ये रखना है हम लोगों को, कलेक्टिव नाउन जो है का प्रयोग सिंगुलर रूप में होता है, ये कभी प्लूरल रूप में नहीं होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर नाउन इनका प्रयोग होता है। अपने बाद अगर सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, अपने बाद हमेशा जो है अगर एक्सिलरी वर्ब लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन, जो पदार्थवाचक होता है। तो पदार्थवाचक क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल अथवा सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड ऑफ, सिल्वर, आयरन वगैरह से जो वस्तु। पदार्थवाचक क्या होता है? पदार्थवाचक से हम कहते हैं द्रव्यवाचक, मतलब पदार्थवाचक जिस शब्दों से नाप तोल वाले वस्तुओं का बोध हो
उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, सिल्वर हो गया, जो भी नाप तोल वाली वस्तु होगी हमारे मटेरियल नाउन होंगे। जैसे द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, बोर्ड, ये सब सारे नाप और तौल वाले वर्ड से जिसका बोध हो वो हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, नोट करके देखते हैं, जो मटेरियल नाउन्स होते हैं काउंटेबल नहीं होते। क्या ये काउंटेबल नाउन नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती या माप तौल इन्हें सिर्फ मापा तोला जाता है। इनके साथ समानतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते, चलिए क्या, एक काउंटेबल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल की हम बात करें, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गणना कर सकें, काउंट कर सकें। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिसे हम गणना ना कर सकें। जैसे हम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये मिल्क वगैरह, तो हम इसको तो काउंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ से सीधी सीधी ये बात है कि काउंटेबल नाउन हमेशा जो है सिंगुलर रूप में होते हैं। ठीक है, उन्हें जो है अपने बाद जो लाने वाले जो वर्ब होते हैं, एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, और इनके पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहते हैं भाववाचक। अब इसको देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ जनरल रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन अथवा स्टेट, जैसे हॉनेस्टी। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जिस शब्दों से व्यक्तियों वस्तु के गुण धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसे यहाँ पे देखिए हमारा हॉनेस्टी हमारा क्या, हमारा क्वालिटी है। ब्रेवरी ये हमारी सब क्वालिटी है। हैट्रेड लाफ्टर तो ज़्यादा हंसने, एक्शन वगैरह हो गया। पॉवर्टी यंग ये सब का स्टेट हो गया। आर्ट एंड साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर इत्यादि भी नाउन भी शामिल किए जाते हैं इसमें। तो जिस व्यक्ति के गुण धर्म ये ऐसा बोध हो, व्यवहार, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हिंदी में भाववाचक ही कहते हैं। अब बात हम करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे वो नाउन होता है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ऐसे गुण भाव क्रिया अवस्था को व्यक्त करता है जिनसे फिजिकली टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जाता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। अगर कोई ऑनेस्ट है, ठीक है, क्या ऑनेस्ट है, ब्रेव है, हम देख सकते हैं ना, फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, है ना। अब देखिए यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो भी सामान्यतः सिंगुलर रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्या, सिंगुलर रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए जस्टिन ऑफन सीम्स टू स्लिप आउट ऑफ आवर ग्रैप। जस्टिस क्या है, तो न्याय क्या हुआ, ये एक भाव ही है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके रूल्स के बारे में देखते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ नाउन जो होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये बहुत फेमस है। ठीक है, काउंटेबल नाउन में कौन से नाउन होते हैं, आप देखते हैं। काउंटेबल नाउन में कौन से नाउन होते हैं, वे नाउन्स होते हैं जिनकी हम क्या करें, गणना कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और ये काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों रूप में होता है। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसकी हम गणना ना कर सके, क्या, गणना ना कर सके, हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमारा जो है क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। और अपने बाद जो अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, तो वो जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लेगा। ठीक है, उसके बाद आने वाला जो फॉर्म होगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वो सिंगुलर वर्ब ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम नाउन के कुछ जो है इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा रूल्स है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है,
उनके नाउन, उस नाउन के अंत में एस लगे, एस को हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में तो प्लूरल लगते हैं पर इनका प्रयोग सॉरी, ये कुछ जो नाउन्स होते हैं देखने में तो प्लूरल लगते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं, इनके लास्ट में एस लगा होता है। क्या? एस लगा होता है। इन्हें हम इनके एस हटाकर इन्हें हम प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में नहीं बना सकते। और इनका जो यूज भी होता है तो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। और ये अपने बाद जो है जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, वो सिंगुलर ही लेते हैं। कौन सी लेते हैं? सिंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ की ही बात कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये जो वीडियो शूट हो रहा है मोबाइल से शूट हो रहा है, तो पैड वगैरह तो है नहीं, वैसे डिस्प्ले पे लिखा जा रहा है। कुछ हम लिखेंगे, बाकी आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है वॉइस से समझने की कोशिश करिएगा, आप लिखिएगा। तो पहला ही हमारा होता है आल्म्स। क्या? आल्म्स। दूसरा हमारा क्या होता है? अमेंड्स। क्या? अमेंड्स। और तीसरा हमारा क्या होता है? एथलेटिक्स। क्या? एथलेटिक्स। और हमारा हो जाए वेजिटेबल्स। क्या? वेजिटेबल्स। जो हमारी वेजिटेबल होती है वो हमारा कैसा होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है, वेजिटेबल्स। और बात करते हैं हमारी टंग्स। इनके बाद में जो एस लगा उसे हटाकर हम सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं कन्वर्ट कर सकते। हमारा हो जाएगा ओट्स। क्या? ओट्स। और हम देखते हैं हमारा हो जाएगा पैंट्स। और हमारा हो जाएगा गॉगल्स। जो पेयर वाली चीज़ होती है हमारी हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। गॉगल्स हो गया। और हमारा हो गया ट्रूप्स हो गया। क्या हो गया? ट्रूप्स हो गया। ETC। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं, लिख नहीं पाएंगे। जैसे हो गया हमारा एसएस हो गया, एरियास हो गया, एथलेटिक्स हो गया, एस्पेसिस हो गया, कैप्स हो गया, स्पीसीज हो गया, सीजर हो गया, हमारा टाउजर हो गया। सीजर टाउजर अक्सर जो एग्जाम में आता रहता है। जैसे हमारा सीजर हो गया, जो पेयर वाली चीज़ होती है हमेशा हमारे प्लूरल फॉर्म में ही होती है। जैसे हमारा सीजर हो गया। क्या हो गया? सीजर हो गया। और हमारा ट्राउजर हो गया, ये हमारे कैसे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, और कस्टम्स हो गया। क्या? कस्टम्स हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो कुछ नाउन्स देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो अर्थ में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या? सिंगुलर होते हैं। जैसे हमारा हो गया न्यूज, ये में से क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। जैसे हमारा न्यूज हो गया। और हमारा इनिंग्स हो गया। क्या हो गया? इनिंग्स, पारी जिसे कहते हैं। इनिंग्स हो गया। हमारा पॉलिटिक्स हो गया। चमन्स हो गया। ठीक है, और बात करते हैं फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैप्स हो गया, रिकेट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, डक्स हो गया, डॉट्स हो गया। ये सब ETC हमारे क्या होते हैं? देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते में क्या? सिंगुलर होते हैं। जैसे हमारा हो गया नो न्यूज़। नो न्यूज़, सॉरी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। नो न्यूज़ इज गुड। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिलरी वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब इज आया है, ये अकॉर्डिंग सब्जेक्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग आया। तो न्यूज़ हमारा कैसा? सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट रूल की।
अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, क्या देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, और इनका प्रयोग जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है। तीसरे रूल की बात करें तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो तो देखने में तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे हमारा कैटल हो गया, क्या कैटल हो गया, कलर्जी हो गया, क्या कलर्जी हो गया। अब बात करें यहाँ पे कैबलरी हो गया, क्या कैबलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया। पुलिस अक्सर में पूछता रहता है, ठीक है, इधर देखिए, ये पुलिस भी हमारा क्या होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। देखने में तो ऐसे नाउन्स जो होते हैं सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन होते हमारे क्या है प्लूरल होते हैं। अब इसमें कौन कौन कुछ की हम बात कर ले रहे हैं, जैसे इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, ये सब हमारे क्या होते हैं और देखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन हमेशा प्लूरल होते हैं। और इनके लास्ट में हम यस लगाकर इन्हें कभी प्लूरल नहीं बना सकते, यानी प्लूरल पहले से होते हैं तो इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ जैसे सेंटेंस में बात कर लेते हैं। पुलिस हैव अरेस्टेड, क्या पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैव आया है एक्जुलरी वर्ब आया है पुलिस के अकॉर्डिंग, पुलिस तो हमारा प्लूरल नाउन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा हैव आया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। हमारा जो अगला रूल है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में प्रयोग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रूल है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में उनके हम क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें से हम कुछ बात कर लेते हैं, है ना। जैसे हमारा हो गया डियर, DEER डियर, FISH फिश। जैसे हमारा क्रू, CREW क्रू। हमारा हो गया नेक्स्ट फैमिली, FAMILY फैमिली। नेक्स्ट हमारा हो गया टीम, TEAM टीम। अगला हमारा हो गया जूरी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया जूरी, JURY जूरी। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया कार्प, CARP कार्प। अगला हमारा हो गया पाइक, PIKE पाइक। और नेक्स्ट हमारा हो गया ट्रॉट, TROUT ट्रॉट। और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया एयरक्राफ्ट, क्या एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT एयर क्राफ्ट। नेक्स्ट काउंसिल, COUNSEL काउंसिल, ठीक है। एक्सेप्टा, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हम जो है क्या कर सकते हैं, इन्हें जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है। क्या कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व जो है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते, इन्हें प्लूराइज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा हो गया पेयर, अगर इनके पहले देखिए, अगर इनके पहले जो है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है तो इन्हें हम जो है तो इन्हें प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे हमारा हो गया पेयर, पेयर हो गया, स्कोर हो गया, और हमारा ग्रॉस हो गया, स्टोन हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो 100 हो गया, क्या 100 हो गया, डजन हो गया,
1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके अगर पहले जो है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है तो इनको, इस नाउन को हम क्या कहते हैं, तो इनके बाद आने वाला जो नाउन्स होगा उन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव टू पेयर ऑफ शूज। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे देखिए डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है ना, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेयर्स नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स नहीं हुआ, तो ये हमारा सिंगुलर रूप में ही प्रयोग होगा। अगर वहीं बात करें तो अगर ये इंडेफिनिट, क्या इंडेफिनिट, अगर वहीं इनके पहले इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हुआ हो, क्या इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हुआ हो, किसकी, इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हुआ हो, तब इन्हें हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन, क्या डजन्स ऑफ वुमेन, डजन्स ऑफ DOZEN, डजन्स ऑफ वुमेन। यहाँ पे देखिए आने वाला जो है डजन्स ऑफ वुमेन। ठीक है, और अब बात करें सेकेंड, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स। तो इसके पहले अगर काउंटेबल इंडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद आने वाला नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे वुमेन्स देखो प्लूरल फॉर्म में बन गया, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है पीपल हमारा प्लूरल फॉर्म में है, मिलियंस ऑफ डॉलर जो था हमारा प्लूरल फॉर्म में बन गया, स्कोर्स ऑफ शॉप। ठीक है, तो देखियो जो इंडेफिनिट, क्या इंडेफिनिट जो काउंटेबल है, जैसे स्कोर्स, ये सब क्या होता है, स्कोर्स, डजन्स, ये सब क्या होता है, इंडेफिनिट काउंटेबल होते हैं। हंड्रेड्स, मिलियंस, बिलियंस हमारे क्या है, इंडेफिनिट काउंटेबल्स हैं। तो जैसे स्कोर्स ऑफ शॉप, अब हमारा जो शॉप है, तो यहाँ शॉप्स ना होकर शॉप्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट काउंटेबल लगा है। जैसे मैनी पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, मैनी पेयर्स ऑफ शूज़, यहाँ पे मैनी लगा तो यहाँ पे पेयर्स लग गया, पेयर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट काउंटेबल है। जैसे थाउजेंड्स, मिलियन, ये सब एक्सेट्रा, ऐसी ये सब है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगला हमारा रूल है, अगला हमारा रूल कहता है यदि नाउन के बाद, क्या नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर प्लस क्या है, नाउन आता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है, तो उसके बाद आने वाला जो नाम, ठीक है, तो उसके अगर कोई सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आया तो उसके बाद आने वाला जो एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमारा क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। किसमें, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस की। जैसे हमारा हो जाए कोई, देखते हैं, जैसे देखिए शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। अब यहाँ बात करें, हमारा शिप जो हो गया नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, शिप हमारा क्या हो गया, ऑफ नहीं, ये आफ्टर, क्या आफ्टर है। शिप आफ्टर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन हो गया, शिप हमारा फिर नाउन हो गया। तो यहाँ पे आने वाला जो एक्सुलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब आया तुम्हारा इज आया, कैसा आया, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम। अगला रूल देखते हैं।
बात करते हैं अगर यदि किसी वाक्य में जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद क्या ए हाफ या ए क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ही रखा जाता है, या फिर हाफ या क्वार्टर या तो आ हाफ या आ क्वार्टर लिखा जाता है। इससे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर यदि जो है किसी सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद क्या न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ ऐसे वगैरह, ठीक है, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव से 1 2 3 ऐसा करके आता है 1 2, ये सब हमारा क्या न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्या है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगर इनके बाद ए हाफ या आ क्वार्टर आता है तो नाउन को न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ही रखा जाता है, उसके बाद फिर आ हाफ या आ क्वार्टर लिखा जाएगा। जैसे हमारा एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही गैव मी गैव मी 1 न्यूमरल एडजेक्टिव नाउन रुपीज़ RUPEE, ही गैव मी 1 रुपीज़ एंड आ हाफ, ठीक है। यदि अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिख दें, कैसे देखिए ये हमारा सेंटेंस, ठीक है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव आया 1, उसके बाद रुपीज़ हमारा क्या है नाउन आया, उसके बाद एंड लगाकर हम क्या करिए हाफ या आ क्वार्टर लिखते हैं। अब देखिए जैसे हम सेंटेंस को अगर ऐसे लिख देंगे, ही गैव मी 1 एंड क्या 1 एंड हाफ रुपीज़, क्या 1 एंड हाफ रुपीज़, क्या हाफ रुपीज़, तो ये क्या होगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आएगा, उसके बाद एंड आएगा, उसके बाद हमारा फिर क्या आएगा या हाफ या क्वार्टर आएगा। चलिए हम और देखते हैं, जैसे यदि न्यूमरल एडजेक्टिव एवं फ्रैक्शन को एंड से अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तो मल्टीपल के अर्थ में प्रयुक्त नाउन का प्रयोग क्या होगा प्लूरल नंबर में, जैसे आ हाफ या क्वार्टर के बाद होगा। जैसे देखते हैं हमारा, अगर हम जो है न्यूमरल एडजेक्टिव को और फ्रैक्शन को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, मतलब आ हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब आधा 1/2। अगर हम न्यूमरल एडजेक्टिव को और फ्रैक्शन को एंड से जोड़ देते हैं, ठीक है, और वो हमारा क्या मल्टीपल के अर्थ में प्रयुक्त नाउन, और मल्टीपल के अर्थ में प्रयुक्त हो तो नाउन का प्रयोग हमेशा किस फॉर्म में होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, जैसे टू एंड, जैसे टू एंड आ क्वार्टर, टू एंड आ क्वार्टर, उसके बाद प्रयुक्त होने वाला जो हमारा नाउन आया है, टाइम आया है, वो हमारा किस में आएगा सिंगुलर फॉर्म में ना होकर प्लूरल फॉर्म में, आ टाइम्स। टू अगर हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव और फ्रैक्शन को एंड से हम जोड़ देते हैं, उसके बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन जो आएगा किस फॉर्म में आएगा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट रूल के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है, कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जो कॉमन जेंडर होते हैं, क्या होते हैं तो चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। तो हमारा होता है नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ जेंडर होते हैं जो कॉमन जेंडर होते हैं, क्या होते हैं कुछ जेंडर होते हैं जो कॉमन जेंडर होते हैं। उनमें कॉमन जेंडर में क्या है, जैसे हमारा हो गया टीचर हो गया, क्या हो गया टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, अथर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सब हमारे क्या होते हैं कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे टीचर हो गया, क्या हो गया टीचर हो गया, क्या कहते हैं हमारा चाइल्ड हो गया, और हमारा क्या कहते हैं स्टूडेंट हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं कॉमन जेंडर होते हैं। ये जो है कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, इन्हें डबल जेंडर भी क्या कहते हैं डबल जेंडर भी कहते हैं। जब इनका प्रयोग जो है सिंगुलर रूप में, क्या जब इनका नाउन का प्रयोग है सिंगुलर रूप में किया जाता है तो थर्ड पर्सन, जो इनका थर्ड पर्सन होगा वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन का एवं मैस्कुलिन जेंडर का ही रखा जाएगा। क्या जो थर्ड पर्सन जो होगा सिंगुलर प्रोनाउन का
मैस्कुलिन जेंडर का ही रखा जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे देखते हैं, एक सेंटेंस को हम देखते हैं, एवरी कैंडिडेट, क्या, एवरी कैंडिडेट शुड, SHOULD, शुड राइट हिज नेम। तो यहाँ पे जो हिज का प्रयोग हुआ, यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, यहाँ पे हर का प्रयोग नहीं हो सकता, ना ही थर्ड पर्सन इट्स का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे अगर प्रयोग होगा मैस्कुलिन जेंडर का जो थर्ड पर्सन सिंगुलर रूप में हिज, ही, हिम, ठीक है, इसका ही प्रयोग होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है विद्वान क्या कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं हिज का प्रयोग करो, हर का प्रयोग करो, कुछ तो कहते हैं यहाँ पे इट्स का प्रयोग करो। लेकिन यहाँ पे जो सही माना जाता है मैस्कुलिन जेंडर का ही माना जाएगा, ठीक है। अधिकांश का जो ओढ़ गया, जो का फेवर था हिज के ही रूप में था, ठीक है, उन्हीं के था। अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो वहीं हम लोग जो है अगला रूल्स की बात करें, तो वहीं हम लोग बात करें नेक्स्ट रूल का। तो अधिकतर हम लोग देखते हैं एक कॉमन जेंडर नाउन्स की पूर्व जो है लेडी का प्रयोग किया जाता है। क्या, कॉमन जेंडर नाउन्स की पूर्व क्या कहते हैं, लेडी का प्रयोग किया जाता है। किसका, लेडी का। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें, लेडी डॉक्टर, क्या, लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर, लेडी टीचर। तो कुछ विद्वानों का कहना है लेडी टीचर लेडी डॉक्टर के जगह पे अगर वुमेन टीचर वुमेन डॉक्टर ज़्यादा क्या होगा, सफिशिएंट होगा, उपयुक्त होगा। क्या, वुमेन टीचर और वुमेन डॉक्टर ज़्यादा क्या होगा, सफिशिएंट होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग का अगला रूल्स क्या है उसकी बात करें तो कुछ नाउन्स हमेशा जो क्या होता है फेमिनाइन जेंडर में होते हैं। अगला जो हमारा रूल्स कहता है कुछ नाउन्स जो होते हैं हमारा क्या होते हैं, हमेशा फेमिनाइन जेंडर में होते हैं। किस में होते हैं, फेमिनाइन जेंडर में होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा हो गया तो वो नाउन्स क्या होते हैं हमारा, जैसे हो गया ब्लॉन्ड हो गया, क्या, ब्लॉन्ड हो गया, वर्जिन हो गया, क्या हो गया हमारा, वर्जिन हो गया, मैड हो गया और वाइफ हो गया, और हमारा कॉन्केट हो गया, मिड हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फेमिनाइन जेंडर में ही प्रयोग किया जाते हैं सामान्यतः। लेकिन क्या हुआ, बेंचर का एक हमारा क्या होता है, बैचलर का जो प्रयोग होता है, यहाँ पे हम देखते हैं बैचलर का प्रयोग जो होता है ये हमारा फेमिनाइन जेंडर में होता है। किसमें, सॉरी, मैस्कुलिन जेंडर में। बैचलर जो होता है BACHELOR, ठीक है, बैचलर का जो प्रयोग होता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर में होता है। किसमें, मैस्कुलिन, MASQUCULIN, मैस्कुलिन जेंडर में किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, ये जो है हमेशा आजकल क्या है, इनका प्रयोग जो है दोनों जेंडर में किया जा रहा है। जैसे सीता इज अ बैचलर, ठीक है, रहीम इज अ बैचलर, तो दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस से सेटअप करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेंटेंस दिया हुआ है, क्या, ये सेंटेंस दिया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसों को मैं क्या करना है, सही करना है। तो पहला हमारा है हर हेयर्स आर क्वेरली, क्या, हर हेयर्स इज, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हेयर्स हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है, कभी जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हेयर इज क्वेरली,
क्या होगा, हेयर हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आर की जगह हमारा ई जाएगा, क्या आएगा हमारा ई जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है। दूसरा हमारा कह रहा अवर एल्डर, ठीक है, अवर एल्डर्स गेव अस मैनी, क्या मैनी एडवाइसेस। एडवाइसेस हमारा क्या है, हमारा एडवाइसेस भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एडवाइसेस ना होकर हमारा एडवाइस होगा, और उसको अनकाउंटेबल बनाने के लिए पीसेस ऑफ एडवाइस करेंगे, क्या करेंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे या मैनी, यहाँ पे मैनी के बाद पीसेस ऑफ आएगा, एडवाइसेस हमारा एडवाइस आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्या है। तीसरा हमारा क्या है, आप लोग इसको भी करने की कोशिश करिएगा। आई हैव मैनी वर्क, ठीक है, आई हैव मैनी वर्क। तो यहाँ पे क्या गलत है, मैनी। तो वर्क हमारा कैसा नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के पहले हम मैनी नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या लगता है, मच लगता है, क्या, मच, ठीक है। मैनी यहाँ पे गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, चौथा हमारा क्या है। सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स, क्या, तो बताइए कि इसमें क्या क्या रॉन्ग है। तो यहाँ फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल, तो यहाँ फर्नीचर की जगह हमारा क्या होगा, फर्नीचर होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पांचवा क्या है। सी गैव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट हिज बैंक। तो इसमें क्या रॉन्ग है, आप लोग बताइए। तो यहाँ वही भी अनकाउंटेबल नाउन का चक्कर है। तो इन्फॉर्मेशन हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन की जगह क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है, बताइए आप लोग। तुम्हारा जो सीनरीज है ना, जो सीनरी जो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, हमारा सीनरीज कभी नहीं होता। सीनरी क्या, क्या हमारा सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी चार्मिंग, यहाँ पे ई जाएगा, ठीक है। अगर इस अनकाउंटेबल बनाना है तो आप पीसेस ऑफ सीनरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द पीपल आर हार्ड वर्किंग। तो पीपल्स यहाँ पे क्या लिखा है, द पीपल्स आर हार्ड वर्किंग। तो पीपल हमारा खुद में जो है पिलर फॉर्म है, तो यहाँ पे यस लगा के से पिलर फॉर्म कभी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या, पीपल्स होंगे। अगला हम देखते हैं, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, क्या होगा, कैटल होगा। कैटल हमारा जो सिंगुलर पिलर फॉर्म दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आई वांट अ पेपर, आई वांट अ पेपर। तो पेपर हमारा कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन को अगर सिंगुलर फॉर्म में बनाना है, ठीक है, तो इसे आई वांट, आप पेपर नहीं, आर्टिकल कभी नहीं लगाएंगे, तो आप पीसेस ऑफ आर्टिकल करेंगे, क्या, आप पीसेस ऑफ पेपर यहाँ पे होगा, क्या होगा, आप पीस ऑफ पेपर, क्या, आप पीस, PIEC, पीस ऑफ पेपर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसमें क्या रॉन्ग है, तो ये भी हमारा वही जहाँ पे जो हमारा फ्रूट्स है, क्या, यहाँ पे फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि हमारा फ्रूट्स हमारा कभी जो है सिंगुलर फॉर्म, ये हमारा पिलर फॉर्म में ही होता है। इसे सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हम कभी एस नहीं लगाते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। इसमें क्या होंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, स्टडी ना होकर वहाँ पे क्या होगा, स्टडीज होगा, क्या होगा, इसे नाउन बनाने के लिए स्टडीज करेंगे, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन नहीं करेंगे, योर स्टडीज, यहाँ पे नाउन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, दीज न्यूज़ आर फॉल्स। इसमें क्या रॉन्ग है,
तो ड्यूज न्यूज, तो जो हमारा न्यूज होता है हमारा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये प्लूरल फॉर्म में होता नहीं, तो यहाँ पे दीज ना होकर यहाँ पे दिस होगा और यहाँ पे आर ना होकर इज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशन, इसमें क्या हो रहा है बताइए आप लोग। तो वैकेशन से हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म में होता ही नहीं, तो यहाँ पे वैकेशन की जगह ना होगा वैकेशन होगा। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हर स्पेक्टल, ठीक है, हर स्पेक्टल इज़ वेरी नाइस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग बताइए। तो हमारा जो स्पेक्टल है क्या है, तो हमारा स्पेक्टल नहीं होता, स्पेक्टलेस होता है, ठीक है, एक्सपेक्टल हमारा हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इज ना होके आर होगा, यहाँ पे स्पेक्टल्स आर वेरी नाइस। नेक्स्ट हमारा क्या बताइए आप लोग, सी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट, क्या है, सी हैज़ अ 20 रुपीज़ नोट, तो आप बताइए क्या होगा। हमने बताया था अगर डेफिनिट जो है न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा तो हमारा कैसा सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, सी हैज़ अ 20 रुपी नोट्स, ठीक है, नोट 20 रुपये, यहाँ ऐसा नहीं लगेगा, नोट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो हमें इसे क्या करना है, करेक्ट करना है। तो पहला हमारा क्या है, ही गॉट ओनली पासिंग मार्क्स, इसमें क्या गलत है, तो यहाँ पे जो पासिंग है, ठीक है, नाउन के पहले क्या आता है हमारा, एडवर्ब आता है, एक सॉरी एडजेक्टिव आ जाता है, यहाँ पासिंग ना होकर पास मार्क होगा, क्या होगा, पास मार्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें क्या रॉन्ग है, जो हमारे निश्चित दूरी बताते हैं मील्स ये सब वगैरह हमारे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, किसमें होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे जो इज आया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो आर आया है यहाँ पे इज आएगा। अगला हमारा क्या है, आई वॉन्ट 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज़, तो यहाँ पे क्या गलत है बताइए। तो डेफिनेट अगर न्यूरल एडजेक्टिव लगता है तो उसके बाद ये जो नाउंस है हमारा पेयर्स ना होगा पेयर होगा, क्या होगा, पेयर होगा, ऐसे यहाँ पे हट जाएगा। अगला हमारा क्या है, अगला बताइए, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, द चेयर्स लेग्स आर ब्रोकन, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है चेयर्स नहीं, लेग्स ऑफ चेयर, क्या होगा, चेयर्स लेग नहीं, लेग्स ऑफ चेयर ब्रोकन, ठीक है, द लेग्स ऑफ चेयर, यहाँ पे लेग्स ऑफ चेयर आर ब्रोकन होगा, ऑफ द, ठीक है, द लेग्स ऑफ द चेयर्स, चेयर्स नहीं चेयर होगा, क्या होगा, सिर्फ चेयर होगा, आर ब्रोकन। नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर इज नो स्पेस इन द कार, देयर इज नो स्पेस इन द कार, इसमें क्या रोग है, तो यहाँ पे स्पेस ना होकर हमारा क्या होगा, रूम, देयर इज नो रूम इन द कार, ठीक है, स्पेसिफिक जगह के लिए हम रूम का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा कौन सा है, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 o'clock, तो यहाँ पे क्या है हमारा रॉन्ग है, बस, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्लॉक ना होकर सिर्फ यहाँ पे सी लेफ्ट फॉर दिल्ली, सी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाई 8:30 बस, ठीक है, 8:30 बस। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेजिंग स्टोरीज, ठीक है, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक, तो इसमें क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारा स्टोरी होता है हमारा क्या था, सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर जो है बाद में हमारा जो नाउन आया वो जो एक्चुअली वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इज होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला हमारा है, राम वाज ट्रू टू हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्ड्स, तो इसमें क्या गलत रॉन्ग है, तो यहाँ पे वर्ड्स ना होकर क्या आएगा हमारा, वर्ड आएगा। अगला हमारा क्या है, दे वांट 2 डजन एप्पल, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 2 डजन्स ना होकर
सॉरी यहाँ पे डजन्स ना होगा, डजन होगा, क्योंकि हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, डेफिनिट एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है, इंडेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट होता तो आता। अगला हमारा क्वेश्चन है राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क, तो इसमें क्या रॉन्ग है? तो राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 ऑफ हिज वर्क होगा, ठीक है, यहाँ पे इंडेफिनिट है तो यहाँ पे क्या आएगा 2/3 ऑफ हिज वर्क। तो इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में आता है नाउन। अगला हमारा क्या है, गुड नाइट आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, तो इसमें क्या, यहाँ पे क्या रॉन्ग है तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, ठीक है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो अगर शाम को तो गुड इवनिंग बोलेंगे, ना कि आप रात को अगर मिल रहे हैं, अगर आप उससे किसी से विदा हो रहे हैं, ठीक है, और विदा ले रहे हैं तो आप गुड नाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे आप उससे मिल रहे हो तो गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है, ना कि उससे आप उसके पास से जा रहे हो। अगला हमारा क्वेश्चन है वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, इसमें क्या रॉन्ग है बताइए। तो हम यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं जो एडजेक्ट, यहाँ पे पुअर से ना होकर पुअर होगा। एडजेक्टिव को अगर जो है प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है, उसको उसके लास्ट में एस या यस नहीं लगाते। जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया, तो इसके पहले, इसके बाद में एस नहीं आएगा, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, तो ये हमारा प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है वन ऑफ हिज सन इज़ अ टीचर, ऑन वन ऑफ हिज सन इज़ अ टीचर, तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए। तो यहाँ पे वन ऑफ के बाद यहाँ पे आने वाला जो नाउंस होता है मैं क्या प्लूरल फॉर्म में, तो वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर, उसके, ठीक है, पुत्रों में एक ओनली वही एक है जो क्या है, टीचर है। अगला हमारा बताइए, अगला क्या है हमारा, जैसे दिस इज माई सन्स इन लॉ हाउस, तो यहाँ पे क्या है, क्या होंगे, यहाँ पे एप्रेस्टॉफी एस का मार्क नहीं लगेगा, दिस इज माई सन हाइपन ला, सन उसके बाद हाइपन इन आएगा, उसके बाद ला हाउस, ठीक है, यहाँ पे एप्रोस्टॉफी ला के बाद आएगा, बीच में नहीं लाता, एप्रोस्टॉफी सन हाइपन इन ला, उसके बाद जो आएगा ला के बाद क्या आएगा, एप्रोस्टॉफी एस हाउस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ क्या कहते हैं कॉमन एरर, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, तो हमारा क्या पहला क्वेश्चन, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस, ठीक है, बट समबडी इल्स, तो यहाँ पे क्या हमारा रॉन्ग है बताइए आप लोग। तो यहाँ पे इल्स के ना होगा, एप्रोस्टॉफी एस इल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे समबॉडी इल्स का अर्थ होगा किसी अन्य की एडवाइस है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति से है, ठीक है, किसी व्यक्ति से नहीं, इसकी एडवाइस से है, तो इसीलिए यहाँ पे समबॉडी इल्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर आल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या गलत है हमारा, यहाँ पे हमारा इंडिया की जगह होगा हमारा इंडिया आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है कि कंपेयर हो रहा है, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम की तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है इंडिया की प्रॉब्लम से की जा रही है, ना कि इंडिया से, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन, व्हेन आई रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, तो आई फाउंड हिज लॉकिंग अप द गेट, तो इसमें हमारा स्पॉटिंग एरर में ए या बी या सी या डी क्या गलत है आप लोग बताइए। तो यहाँ पे हमारा जो ऑफ हिज आया है, तो यहाँ पे हमारा हिज ना होकर हमारा क्या आएगा, हिम आएगा। क्यों, क्योंकि हम जगह हिज की जगह हम हिम का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ लुकिंग एक पार्टी
क्या पार्टिसिपल की जगह प्रयुक्त हुआ है, क्या एक पार्टिसिपल जगह प्रयुक्त है, इससे पहले ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, ना कि पॉजेसिव केस हिज का प्रयोग होगा। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, आई फाउंड हिम स्विमिंग इन द पूल, ठीक है, तो यहाँ हिज होगा, हिम होगा। अगला हमारा क्वेश्चन, मैनी ऑफ क्वेश्चंस अपीयर्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ए बी या सी या डी कौन सा और किसमें और होंगे? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस होगा, क्यों? क्योंकि ऑफ द लाइक वन ऑफ द मैनी ऑफ द के बाद हमारा जो नाउन प्रयोग होता है, कैसा नाउन प्रयोग होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, ठीक है, एंड फाउंड द कपल मिसिंग, इसमें क्या हमारा रॉन्ग है? तो यहाँ पे जो आर्टिकल जो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो एक ही जगह पे लगेगा, ठीक है, राम एंड सीताज हाउस, ठीक है, यहाँ पे हमारा बी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, तो यहाँ पे हमारा क्या ए बी या सी या डी कौन क्या रॉन्ग है, बताइए आपको किसमें रॉन्ग है? तो यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होगा हमारा, देखिए गर्ल स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, दोनों हमारा जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउन में नहीं प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑल द गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शी gave me टू इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months, इसमें क्या रॉन्ग है बताइए आप लोग? तो बात जहाँ यहाँ इन्फॉर्मेशन है, क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जो है काउंटेबल नाउन से बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, है ना, यहाँ पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन को हम डायरेक्ट उसमें एस लगा कर से प्लूरल फॉर्म में नहीं बना सकते। अगला हमारा क्वेश्चन है, द इंग्लिश टीचर गैव हिम आ होमवर्क टू कंप्लीट दैट बाई नाइट पॉजिटिवली, यहाँ हमारा कौन सा होंगे बताइए आप लोग जल्दी से? तो बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी क्या से? तो यहाँ पे हमारा जो गेव हिम आ होमवर्क हुआ है, तो यहाँ पे जो ए आया है हमारा वो रॉन्ग आया, क्योंकि होमवर्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल के नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। अगला हमारा है, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग, ठीक है, ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल, तो इसमें क्या हमारा रॉन्ग बताइए? ए बी सी डी किसमें रॉन्ग, किसमें गलती है, चलिए बताइए? तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हाइपरलाइट 2/3 होगा ऑफ द बुक्स, क्यों? यहाँ बुक के एक पार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए क्या थर्ड्स लिखा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑल द वुमेन टीचर्स आर एगेटिंग अगेंस्ट द हॉटी एटीट्यूड ऑफ द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे क्या रॉन्ग है, ए बी सी डी किसमें रॉन्ग है? इसमें रॉन्ग क्या है, इसमें रॉन्ग है ऑप्शन ए में। यहाँ पे अगर टीचर्स हमारे प्लूरल है तो यहाँ पे पहले वाला जो ये वुमेन होगा तो ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ वुमेन ना होगा, वुमेन होगा, WOMEN होगा, ठीक है। तो हम बात करें तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं,
ही इन्फॉर्म दैट ही हैड लॉस्ट अ पॉकेट ऑफ द 100 रुपीज़ नोट्स। यहाँ पे हमारा क्या रॉन्ग है? ऑप्शन ए बी सी डी किस में रॉन्ग है? तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है 100 रुपीज़ की जगह ना रूपी होगा, क्या रूपी नोट्स होगा, क्यों? अब 100 रुपीज़ कहते हैं, ठीक है ना, 100 रुपीज़ क्यों होगा? एडजेक्टिव की तरह क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है क्या कहते हैं? एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, रुपी हमारा सिंगुलर ही रहेगा। तो 12वें हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ही हैज़ ऑर्डर्स ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या हमारा होगा आंसर? तो यहाँ पे ब्रिक्स की जगह पे हमारा क्या होगा? पीसेस ऑफ ब्रिक्स। क्या? पीसेस ऑफ ब्रिक्स। क्यों पीसेस ऑफ ब्रिक्स होगा? क्योंकि ब्रिक्स, ये ब्रिक्स स्टोन, ये सब चाक वगैरह हमारा कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। कैसा है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को हम जो है डायरेक्ट ऐसे जो है प्लूरल फॉर्म में एस लगा के नहीं बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सी हैज़ ऑर्डर्ड 2 डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जब हमारा डेफिनिट जो है नंबर एडजेक्टिव आता है तो ये वहाँ पे डजन्स हमारा नहीं होगा, डजन होगा। क्या होगा? डजन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सी यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू फॉर हिज हेयर। तो यहाँ पे जो है हमारा हेयर्स जो है क्या सिंगुलर फॉर्म में आएगा, हेयर्स ना जाएगा, हमारा हेयर होगा। क्या होगा? हेयर होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, लास्ट देखते हैं, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा वेयर अबाउट ना होगा, वेयर अबाउट्स होगा। पता के लिए हमारा वेयर अबाउट्स होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वॉरियर के साथ बन रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ पे आपको जी के मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश सारे रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे इस चैनल पे अवेलेबल होगा, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को एक नया आयाम देगा और आपको कम्पिटिटिव सरकार गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।